तो आगे तुलाधार शूद्र की कथा पढ़ लेते हैं। तो देवता लोगों ने फूल वर्षाए और कहा कि तुम सत्यलोक यानी सर्वलोक को चलो, वहां दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे उपभोग काल का कोई परिणाम नहीं है, मतलब कि तुम इतने काल तक ही भोग भोगोगे, इसका कोई परिणाम नहीं है। आपकी इच्छा हो जब तक भोगो। कौन बोल रहे हैं? देवता लोग बोल रहे हैं तुलाधार एक शूद्र को अनंत काल तक तुम्हें पुण्यों का फल भोगना है। देवगुणों के यूं कहने पर शूद्र बोला, इस सपनों को ऐसा ज्ञान, ऐसी चेष्टा और इस प्रकार भाषा की शक्ति कैसे प्राप्त हुई? इसके रूप में भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, शुक्र अथवा बृहस्पति, इनमें से तो कोई नहीं है। अथवा मुझे छलने के लिए साक्षात धर्म ही तो यहां नहीं आए हैं। शूद्र के ऐसे वचन सुनकर छपणक के रूप में उपस्थित हुआ। मैं हंसकर बोला, मामुने मैं साक्षात विष्णु, देखो भगवान विष्णु छपणक रूप में आए, प्रकट हो गए। अब तुम्हारे धर्म को जानने के लिए यहां आया हूं। अब तुम अपने परिवार सहित विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाओ। तदंतर वह शूद्र दिव्य आभूषण और दिव्य वस्त्रों से सुशोभित हो सहसा परिवार सहित स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार उस शूद्र परिवार के सब लोग लोभ त्याग करने के कारण स्वर्ग पधारे। वो तुलाधार की अकेले ने त्याग किया लोभ वृत्ति का। अब देखो उनका परिवार भी स्वर्ग समेत चले गए। ठीक है। बुद्धिमान तुलाधार धर्मात्मा कौन? शूद्र। और ये कथा कौन लिख रहे हैं पता है? ब्राह्मण। ठीक है। हमारे वेद पुराणों को वेद तो पुरुष किसी ने लिखे, पुराण जो रचिता हूं उनके वेद व्यास जी हैं, जो कि पराशर जी के पुत्र हैं। तो ब्राह्मण ने ये कथा सुनी और सुनाई किसने? भगवान विष्णु ने। तो तुलाधार शूद्र की क्या आवश्यकता थी कथा सुनाने की? किसी ब्राह्मण को खड़ा कर देते। लेकिन ऐसा नहीं है। जो भगवान के भक्त हैं, चाहे वो किसी जाति में, वो सब ऊंचे होते हैं। तुलाधार धर्मात्मा है, वे सत्य धर्म में प्रतिष्ठित है, इसलिए देशांतर में होने वाली बातें भी उन्हें ज्ञात हो जाती है। त्रिकालदर्शी थे तुलाधार शूद्र, मैं बता देता हूं। तो जो त्रिकालदर्शी थे तुलाधार शूद्र, उन्होंने वेद भी नहीं पढ़ा था, गुरुकुल में जाके कोई पढ़ाई भी नहीं की थी। तो ये ज्ञान कैसे हुआ? सेवा करने से। परिचर्यात्मकम कर्म, शूद्र शापी स्वभावजम, गीता में आता है ना 18वें अध्याय में। शूद्र का स्वाभाविक धर्म क्या है? सेवा करना। भाई वेद पढ़ने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। जो ज्ञान वेद पढ़ने से ब्राह्मण को होता है, और शम दम तपा शौचम शांति अर्जुन में ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, जो ऐसा नियम पालन करेगा तो उनको ज्ञान होगा। इतना कुछ करने पर शम दम, ब्राह्मण शम करेगा, दम करेगा, तप करेगा, शौच करेगा, आस्तिक्यम आर्जवम करेगा। लेकिन वो ही ज्ञान तुलाधार शूद्र को कैसे प्राप्त हुआ? सेवा करने से, निष्काम भाव से और भक्ति करने से उनको ये ज्ञान प्राप्त हो गया। और इसलिए देशांतर में होने वाली बातें भी उन्हें ज्ञात हो जाती थी। जो मनुष्य सब धर्मों में प्रतिष्ठित होकर इस पवित्र उपाख्यान का श्रवण करता है, उसके जन्म मरण के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो तुलाधार शूद्र का चरित्र पढ़ता है, कहते हैं उसके जन्म जन्म के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। लो, सुनता है और पढ़ता है, उसके कहते हैं जन्म जन्म के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। एक बार के पाठ से उसे सब जगहों का फल भी मिल जाता है। वह लोक में श्रेष्ठ और देवताओं का भी पूज्य हो जाता है। बताओ। अब तुलाधार शूद्र का जो ये पढ़ेगा चरित्र, वो क्या है कि उसके पाप नष्ट हो जाएंगे जन्म जन्म के, और उसे सब यज्ञों का फल मिल जाता है। तो क्या कारण है भाई? तुलाधार शूद्र है वो, तो उसका चरित्र पढ़ने से जन्म जन्म के पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं? कहने मतलब कथा तो ब्राह्मणों ने लिखी ना, आपके तो पेट पालने के लिए लिखी, पेट पालने के लिए लिखी, तो यहां पे शूद्र की जगह कोई ब्राह्मण खड़ा कर देते। तो ये बेफालतू की बातें मत करो। और हमारे जो ब्राह्मण है वो सबको लेकर चले हैं, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। बता देता हूं, यह कथा पद्म पुराण सृष्टि खंड में आती है। ठीक है। ये पद्म पुराण है। ठीक है। गीता प्रेस से आपको मिल जाएगा। और संक्षिप्त पद्म पुराण है ये, सृष्टि खंड में इसकी कथा आती है। 100 ये है 100 189 पेज से आपको शुरू हो जाती है कथा। ठीक है।